बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। पद्म पुराण की दिव्य कथा। कार्तिक मास कृष्ण शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी संयुक्त तिथि भगवान की ये दिव्य चिन्मय कथा। इसी भगवान की दिव्य कथा है। तो 20 अध्याय तक की कथा श्रवण करने के बाद में 21वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। 21वें अध्याय में देवऋषि नारद जगह राजा पृथु ने बता रहे हैं, इथम तदचनम श्रुत्वा धर्मदत्त सवशिमयम मये प्रणम्ये दंडवत भूमो वाक्यमयम दुवाच है। देवऋषि नारद कह रहे हैं कि उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भक्त दुखारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ दान व्रत तीर्थ तपस्या आदि से सभी लोग करते हैं। उस विष्णु भगवान को प्रसन्न और सामीप्य करने वाला उनमें कौन सा है जिसके करने से सबका फल हो। नारद जी जगह राजा पृथु ने कथा को वृतांत बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि धर्मदत्त को जे उदार योजना के आगे भी के मन में प्रसन्न इस प्रकार से उत्पन्न हुए कि उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ। वाणी की कि भगवान का जगह दूत है ना, पुण्यशील और सुशील लेबान है, बाऊ वो धर्मदत्त प्रसन्न कर रहे हैं कि कार्तिक व्रत करने से, कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं। बड़ो सुंदर प्रसंग है जो आदरणीय सुत जी महाराज जी कथा का मान वृतांत बतायो। ये वृतांत देवऋषि नारद जगह राजा पृथु ने बता रहे हैं। धर्मदत्त जको के आगे सबकी बातें सुनकर के भगवान की आराधना की विधि पूछी कि भगवान पहले किसको मिलते हैं। उस विष्णु भगवान को प्रसन्न और सामीप्य करने के वाले उनमें कौन सा है जिसके करने से सबका फल हो। जना में भगवान का गण है जगह पूछो धर्मदत्त, और वे गण बता रहे हैं कि द्विजवर हे ब्राह्मण, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक इतिहास सहित प्राचीन काल का एक वृतांत बताता हूँ, उसे तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। मैं भगवान का गण है जगह धर्मदत्त ब्राह्मण ने ले जा रहे आकाश के माइन बैकुंठ धाम की ओर, और वहां गणा से वो धर्मदत्त है जो को प्रश्न पूछे कि कार्तिक व्रत नियम स्नान इत्यादि सब किया, लेकिन भगवान के पास में कौन सा प्राणी जाता है और भगवान के समीप जाने के लिए क्या करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए। स्वामी आप ये उदाहरण हमें बताओ। तब वो बता रहे कि मैं प्राचीन काल का एक इतिहास आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कि पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में एक चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ, और उसके राज्य काल में सांसारिक कोई भी प्राणी दरिद्र दुखी पापी तथा रोगी नहीं था, कोई भी वहां गरीब नहीं रहता था। ये उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट पर श्रवण यज्ञ स्तंभ कुबेर से चित्ररथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। ताम्रपर्णी नाम की एक नदी ही, और भी नदी के दोनों तटा पर सोने का 2 यज्ञ स्तंभ खड़ा कर रखा, और कुबेर के चित्ररथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। आपके नगर के मायने ताम्रपर्णी नाम की जगह नदी ही भी नदी के साथ में यज्ञ स्तंभ खड़ा कर रखा सोने का, और कुबेर के चित्ररथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। भगवान एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया और शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। भगवान के पीठे में शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे भगवान योग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और वो चोल नामक जो राजा है वो भगवान विष्णु के पास में गए। वहां पर राजा ने मणि मोती तथा सोने के दिव्य फूलों से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था।
इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु भगवान के विष्णु सूक्त, सहस्त्र शीर्ष इत्यादि मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपने रत्नमय पूजा को ढकी हुई देखकर राजा क्रोधित होकर उस ब्राह्मण से ये वाक्य बोला। चोल ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों और श्रवण के फूलों से भगवान की आराधना की है, तो उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? आज की राजा चोल की नगरी भी नगरी को नाम हो कांचीपुरी, और राजा चोल की वजह से नगरी को नाम चोल पड़ियो। विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया, श्री सूक्त को पाठ करियो। श्री सूक्त जो मां लक्ष्मी ने प्रसन्न करने के लिए को पाठ करियो, और पाठ करके भगवान की पूजा अर्चना करी। जना वो जो राजा है, वो राजा के ब्याह भी की थाली सजेड़ी देख करके, और वो ब्राह्मण भी है जो अब राजा के सामने तो मेलो कुचेलो ही हो, ब्राह्मण ने देख करके राजा है जो के बिन वाक्य बोल दियो कि मैं मोतियों से ढक करके थाली लाया हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और तुम गरीब ब्राह्मण द्विज मेरी पूजा को ढकने के लिए तुलसी दल, ये जल का छींटा ये लेकर के आए हो, क्या इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? वो क्या, मैं सोने का थाल लिया खड़े हूं भगवान ने प्रसन्न कर लिए, फिर भी भगवान के आपकी निंद्रा से जाग नहीं रहा है। वो क्या इस प्रकार से ब्राह्मण ने वचन कह दिया कि तुमने मेरी पूजा के थाली को ढक दिया, तुम बेचारे विष्णु भगवान की भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया। उनका ये वचन सुनकर ब्राह्मण भी क्रोधित होकर वो राजा को के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि वो राजा भी को बार बार अपमान करो ना, वो आपको आकर के भगवान की पूजा कर रहे हो, मैंने राजा की बात से कोई लेनो देनो को नहीं हो, लेकिन राजा ने कहा आपकी राज लक्ष्मी को निंदित घमंड हो गयो, और भी घमंड की वजह से ब्राह्मण क्रोधित होकर के कहने लगे। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का निंदित घमंड है, बताओ इससे पूरे तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? वो ब्राह्मण है जो कभी राजा ने कियो, हे राजन, तुम भगवान की आराधना करनी नहीं जानते, अगर आराधना जानते तुझे अभी तो क्या है कि तुम्हारी लक्ष्मी का घमंड हो रखा है, तुम्हारे पास में रुपए है, पैसे है, माल है, खजाना है, और इस नगरी के तुम राजा भी हो, सारी वस्तुएं तुम्हारे पास है, लेकिन ये बताओ कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुमने आज से पहले क्या क्या व्रत किए, कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे भगवान प्रसन्न हो? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा कि राजा ने जी बात की ना, जरा राजा हंस करके, और भी विष्णुदास ने कहो, राजा ने कहा, हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ शरीर के दोनों दरिद्रों की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए दान आदि कुछ भी नहीं किया, और न पहले कहीं विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। राजा का जकी चीज देखेड़ी, जकी हाथ करेड़ी, बात राजा बता दी, और ब्राह्मण ने इस चीज को शास्त्र को ज्ञान हो, मैंने ढाओ कि भगवान हर जगह भक्ति से मिले, मैंने बहुत मेरे जीवन में दान इत्यादि किया है, विष्णु भगवान के अनेक मंदिर बनवाए, तो क्या तुम इस प्रकार की भक्ति का गर्व कर सकते हो? इस भक्ति से क्या फल होता है? या उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुने, आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन इसको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। बट के भी ब्राह्मण की सभा के मायने, राजा चोल की नगरी के मायने अनेक ब्राह्मण बटे जगह खड़े हैं, और राजा आकर भी विष्णुदास के बीच के मायने एक दूसरे का वार्तालाप माघ तथा गया क्षेत्र में वो यज्ञ प्रारंभ करवाया। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियमों को करता हुआ रहने लगा। वो विष्णुदास हो जो तो आपके गांव के मायने जगह पुराने मंदिर में रहते हो, भी मंदिर में चले होगी हो, बठ ही जाकर के भगवान के सन्मुख बैठ करके आपका व्रत नियम पूर्वक जगह कर तो पूजा पाठ भगवान ने प्रसन्न करने के लिए भी प्रारंभ कर दिया। राजा कर कोई पीसा की कमी को नहीं, आदमिया की कमी को नहीं, राजा यज्ञ प्रारंभ करवा दियो।
माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा और एकादशी तिथि को विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। क्या वो कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में नियम पूर्वक जगह कार्तिक स्नान और व्रत जगह करना चाहिए, वो करया। और माघ के महीने के महीने जगी तिथिया के महीने जगी संक्रांतिया में स्नान करना है, वो नियम पूर्वक स्नान करके विधिवत भगवान की पूजा आराधना करी। षोडश उपचार, गीत और नृत्य आदि मंगल कीर्ते नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा तथा उक्त व्रत आदि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ, स्मरण करता हुआ सब प्राणियों में समदृष्टि विष्णु भगवान को देखता था। विष्णु के प्रसन्नतापूर्वक सदैव माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन की विधि किया करता था। इस प्रकार विष्णु व्रत में स्थित विष्णु में निष्ठा पूर्वक कर्म तथा इंद्रियों से तलीन होकर चोलेश्वर विष्णुदास की आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। विष्णुदास की कथा से आपने शिक्षा मिली, भगवान और भक्ति भाव से उत्पन्न होती है। भाव ऐसा बनाओ भगवान के प्रति कि मैं मेरे गोविंद का हूँ और गोविंद मेरे हैं, वो भाव जगदीन बड़े जरा भक्ति प्रकट हुए। तो राजा चोल की के लक्ष्मी को और राजा चोल के अभिमान को घमंड दूर करने के लिए भगवान का द्विज का कथा श्रवण कराई। आगे काल की कथा के मान चाल या दुनिया के बीच में एक साइड तो ब्राह्मण की पूजा पाठ चाल सी, एक साइड राजा चोल के अनेक ब्राह्मणा के द्वारा यज्ञ चाली। आ दुनिया मुखे भगवान पे लिखिन प्राप्त हुए। आ कथा है जबकि काल 22वें अध्याय में आप श्रवण करा। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। पद्म पुराण की दिव्य कथा भगवान श्री कृष्ण सत्य संवाद भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में एको विंश अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।